राम राम। स्वागत है कार्यक्रम मझियारी में। मैं सरस्वती राणा आज फिर कुन से तुम्हार माझ में एक नया विषय में बातचीत करने के ताही उपस्थित हुई हूँ। और आज हम बातचीत करेंगे हमारे राणा थरुआ की समुदाय के बारे में। जैसे कि हर एक समुदाय की अपनी परंपरा रीति संस्कृति होए करता है, चाल चलन होए करता है। वैसे हमारे राणा थारू समुदाय में फिर पधना भलमनसा चाकर बनाने को एक परंपरा है। हमारे समुदाय में पहले कोई फिर काम करने से पहले अड्डा अदालत पुलिस प्रशासन पुगन से पहले हमारे गाँव समाज में मेल मिलाप हो जात रहे, न्यू छाटन को काम हो जात रहे। ऐसे समखन पड़ो कि एक न्यायिक समिति के रूप में पधना भलमनसा काम करो करते रहें। और जैसे मान लो कि कोई घरों घरा को छोटो मोटो झगड़ा लड़ाई भाव जे सुलझान के ताही एक कचहरी में मिल जात रहे सब कुछ। पर ऐसे देखत पेती आज काल तमान से जे कम देखन मिलता है हमार पधना भलमनसा को काम जे तमान कम देखन मिलता है। तो जहे के बारे में आज हम बातचीत करेंगे। काहे के कम हो जान डटे हैं हमार पधना भलमनसा, काहे के कम दिखा जान डटे हैं वह के बारे में बातचीत करने के ताही आज हमार माज में है धनगढ़ी उप महानगर पालिका 7 बैठन वाले देवरिया गाँव के पधना पृथ्वी राणा जी। और अभी के ताही हम बिन के जा कार्यक्रम मझियारी में स्वागत करते हैं। राम राम। राम 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 बहुत बहुत धन्यवाद। कैसी हाल खबर है? एकदम बढ़िया बढ़िया। अभी कितना व्यस्त हो? अब ऐसे घर है घेन, अब किसान आदमी है। सर जा प्रधान जो पधना कहा था जा पधना पधानी चाल चलन काहे के जरूरी है खास में? पधना पधानी चलन कहे से जा थोड़ी कि नाम है शुरू से जाके वाले में विरस्त का कर दिया कि पधानी कहो के कार्य है कि पहले जो अपन को सरकार मानो राज्य या राजा जब रहे वो टाइम में एक क्षेत्र मानो कोई व्यक्ति के लई मानो कैसे जैसी मानो एक दिखता ही मैं देवरिया को एरिया एक पधानी के रूप में हमरे पुरखा वहाँ पर बैठे। तो जा एरिया से वो एरिया क्षेत्र जो 4 किला छुट्टो रहे वो 4 किला के आधार में एक पधानी या जिम्मेदारी लो जात रहे। तो एक जिम्मेदार है एक लोता बोठा में कमाए के खान संभव ना हो तो बाकी तो आसामी भी चाहिए। जह हमारे पधना असामी इतो जगह में तो के दे हूँ जा मेरी असामी में आए दिन पढ़ो कह के बहुआ से ऐसे करके बहुआ से पधानी शुरू होते रहे। और जैसे कि सर हमें पधना प्रधान देखत पेती चलनता है वो चलन है तरह तमाम कम ऐसे देखन मिलता है। तो देवरिया गांव में कौन कौन पधना मतलब पधना था तुम ही गए भलमनसा कौन कौन है चाकर कौन है? राज्य पक्ष में पहले राजा के पाला में पधना को मान्यता रहे। पच्छु समय परिवर्तन होत गो, सरकार चेंज होत गए, सरकार गणतंत्र प्रजातंत्र में आद गो तो अभय के माहौल में पधना को मान्यता चाहिए सरकार ना दे पड़े है। पधना के ठाव में अभय चाहिए भलमनसा को एकदम महत्वपूर्ण मान्यता है सब ठाव में। जरूर है। तुम्हारे कहा है कि मतलब पधना के कम मानत है। अब पहले के दाजों में अभय पधना को उतनो मान्यता सरकार ना दे पड़े है। जरूर है सर। और जैसे कि पधना के मान्यता ना दे हैं तो ऐसे देखत पेती देवरिया गांव में पधना के कितना माना मैडम धन्यवाद तुमके जा शब्द पूछ दे। मैं देवरिया वासी जितनों भी हैं मेरे गांव के सब बासिंद के मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। बेचारे सरकार मान्यता ना देने से फिर पर देवरिया वासी पधना के एकदम मान्यता दे पड़े हैं, उनके मैं हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद दे पड़े हूँ और देता हूँ। मैं अपने हृदय से धन्यवाद देता हूँ। कहा है कि सरकार मान्यता ना दे, सरकार भलमनसा के मान्यता दे है पर गांव वासी बेचारे अभू परंपरागत हिसाब से पधना के मानते हैं। पर अब भी हम मानेंगे कहानी ऐसा में एक पूर्ण विश्वास के साथ में मुझे मानने पड़े। पधना के सरकार की मान्यता दे दी है तो सर जा विषय में तुम्हार कहाई का है? सरकार पधना के मान्यता दे दी है कहानियाँ बात में शायद मैं थोड़ी ज्ञान विज्ञ हूँ। एक बार भलमनसा और पधना को चाहे एक जो विधान बना में कह के नगर पालिका धनगढ़ी महानगर पालिका में एकदम
संशोधन के ताही या छलफल के ताही एकदम बैठाई रहे वो चाहे लागू शायद मुझे लगता है धनगढ़ी महानगर पालिका में वो ना होगी जैसे मुझे लगता है एकदम छलफल के सामने बैठे रहे। जरूर है। और सर जब पधानी प्रचलन जैसे कि शुरू से पुस्तों से चलता है तो अभी तक ले जा पधानी प्रचलन एक हिसाब से ऐसे देखत पेती था तुम गांव के पधना हो ऐसे देखत पेती एक वाड़ा दक्ष जैसे हो कहान पड़ो तो अभी तक ले जा इसो कर हो गांव समाज के ताही कछु समखे होगी ना जा में पधानी के हिसाब में का हो कि सरकार पक्ष से एक जा थोड़ी कि ना बाईपास आने दिखानो भलमनसा के ज़्यादा फोकस गो गांव समाज के हिसाब में हमारे पधना अब ठीक है कहानी हिसाब में गांव समाज माने हैं तो जा एक हमरे गांव में शायद या मैं और एक दी गांव में फिर रहे जौन जौन पधानी ले रहे अगर शायद वो अपने नगरिया ही संभारे पड़े है तो वो गांव में पधानी अब होगी और जहाँ जहाँ शायद मुझे लगा था नगरिया ही ना हुई है तब वो ठाम में पधना छोड़ के भलमनसा चा करके ऐसे करके शायद नेतृत्व मरो हो हमारे गांव में चाहिए अभी तक नगरिया ही चाहिए पधना नहीं समार्थ है जोन हमरो नगर जो देवरिया गांव को नगर या 4 किला है वो किला चाहिए पधना के अब माथा में होने के कारण से देवरिया गांव में चाहिए पधना में मान्यता। जैसे कि सर खरेक दिन को चलन रहे चाकर भाव भलमनसा भाव कौन कौन के खरेक दिन को चलन रहे तो वो खरेक कौन कौन पात है पधना पात है कि ना वो खरेक चाहिए हमरो पधना और भलमनसा चाहे वो खरेक ना पात है हमरो मेहनत करन बारो जैसे गोटे भर रहा और हमें विशेष करके चौकीदार बेचारा बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं तो गोटे भर्रा और चौकीदार जिनके चाहिए गांव समाज से खरेक जा पड़ते। और सर पहले पहले ऐसे बिगारी करते रहे जे भलमनसा भाव चाकर भाव बुलवात रहे ना पधना की मार्फत जे तो दिभरिया गांव में बिगारी होए करता है कि ना हमारे गांव में बिगारी खूब भई बहुत भई बिगारी समय परिवर्तन अनुसार बिगारी फिर बहुत करे बेचारे पधना के नेतृत्व में भलमनसा के नेतृत्व में बिगारी तमान भई तो समय परिस्थिति अनुसार धीरे धीरे थोड़ी डेवलप होत गए सरकार फिर अपने हिसाब से देखत गए तो आजकल बिगारी कहे से एक साइड मोके लगता है हमारे गांव में सार्वजनिक ठाव कैसे एक भुइया है भुइया में हमारे चाहिए बिगारी होता है। और जब जो पधना चलन है जब पधानी चलन तुम्हारे मतलब कितना समय हुई गो जब पधानी खिलात पधानी हमरे बाप बाजे से लेके अब तक पधानी हम ये जोड़े रही है। जरूर। हाँ हमरे लगभग 3-4 पुस्तक मानो जहाँ तक हमरे ख्याल में है तो वहाँ से अब तक पधानी चाहिए हमरे ही हैं 3 पुस्ता से लगभग पुस्ता अनुसार तुम्हार दादो बाबा तो फिर तुम्हार पाली। तो जब सर राजा महाराजा हानि ना हुई गो जैसे कि राजा की लौड़ा राजा बनता है महाराजा की लौड़ा फिर महाराजा बनता है हानि कहीं देवरिया गांव में ऐसी इतना हुई जाए एकदम बढ़िया कहे तुम वो हानि तो जा पधानी ना ले रहे हैं पर मैं जैसे गु एक बात कह डारो जो नगरिया ही जो खिलात है जो हमरे हुआ नगरिया ही है वो नगरिया के कारण से भी जा पधानी हमरे जोड़े रही है। जरूर है। तुम सर देवरिया गांव में पधना भलमनसा कैसे छांटत हैं पधना था हमारे यहाँ पर मैं कही डालो 3 पुस्ता से हम यहाँ चली आओ एक नगरिया ही कारण से भलमनसा चाहे गांव बस्ती को सलाह अनुसार भलमनसा और चौकीदार जो है गांव सलाह अनुसार अब की भलमनसा मैं ना खिला पाऊँ कही तो कौन है तो कौन हमारे गांव समाज में एक न्याय दे सकन वाला आदमी सब के समेट के ले जा सकन वाला आदमी उसे करके गांव समाज में बैठ के छलबल करके भलमनसा चैन हो गया। अगर सर गांव में पधना ना हुई है तो कैसे असर पड़ा है कभी ऐसे दिमाग में आओ है कि गांव में पधना ना हुए फिर भी गांव चल जाए हैं काहे कि तमान से गांव में पधना नहीं है भलमनसा मार्फत चल रहे हैं चौकीदार मार्फत चल रहे हैं जहाँ जहाँ पधानी में नगरियाही होगी बेबे गांव में पधानी अभी भी हुई है मेरा आकलन से अगर नगरियाही शायद भुइया में धरे जौन जौन गांव में भुइया में हो वो शायद
बे गांव में भलमनसा या चौकीदार मार्फत गांव संचालन होता बगु जरूर। अब त सर पहले जा बात कर डारे अपन भलमनसा के मान्यता दे दी है, तो जो कार्यपालिका भलमनसा के मान्यता दे दी है, सरकार भी मान्यता ऐसे दे दी है, तो ऐसे संकट पे कैसे लागत है जहे के बारे में? वो में हमें कछु ना है। कोई भी एक सक्षम व्यक्ति है अपनो गांव समाज बनान पड़ो या वो की जिम्मेवारी देते है, वो में हमें कोई आपत्ति ना है। जरूर। सर दा जो प्रधानी भाव और जा भलमनसा भाव और जो चाकर हैं गौटेहर हैं जा चलन हमार समाज के ताही ठीक है कि कैसो है हानि लागत है तुमके? जा चलन चाहिए विगत के दौरान में जौन हिसाब से आपन को समाज में रहे, जैसे तमान से मानो भर्रा भुइहार या आपन के तमान से अब अदालत तो टाइम में ना रहे, अस्पताल भी ना रहे, तो बेरामी तो होबगो या एक टाइम में महामारी जो दादरा चलो रहे, आपन के यहाँ महामारी चलो रहे, तो वो के भी एक भर्रा अपने क्षमता से निरंतर करते रहे कह के मान्यता के हिसाब में, या एक जोन हमरो देव स्थान है, हमरो 4 किला जो तुको होता है, वो 4 किला के सुरक्षा करत है कह के हमके अब भी विश्वास के साथ में हम लगे पड़े हैं या विश्वास पे जरूर। और सर जो खरेक की बात चली रहे, तो पधना और भलमनसा खरेक ना पात हैं, जो चाकर हैं गौटेहर है बिन के खरेक मिलता है, तो ऐसे फ्री काम करनो इते उते जानो कबू फिर ऐसे घर के मने कही है कि ना अब प्रधानी छोड़ दे, मैं फ्री में सब कुछ करना पड़ता है? जा बात हमरे ही तो अभी तक भी ना उठी है ने। अब शुरू से परंपरा से चलते आ है अपने गांव समाज के ताही जितका भयाने से या जितका सिकत है अपने क्षमता अनुसार वो चाहिए समाज के ताही समय दे देन पड़ो, और बाकी टाइम में अपनो काम ये है काम को फुर्सत के टाइम बाहेक समाज में कितना योगदान दे मिलता है वो के हिसाब में चीज। और सर जो जा चलन है प्रधानी चलन देखत है ऐसे हरात जान डटी है, आदमी ना मानन लागे हैं, तो जा विषय में कछु कहन चाहत हो कि मन में कछु लागत हुई है हानि? प्रधानी मैं अगुए बतका डारो, प्रधानी एक देखा जाए तो सेरेमोनियल के हिसाब में ही रहेगी है कहन पड़ो। जैसी अब को वर्तमान अवस्था देखते हैं, एक राष्ट्रपति और एक कार्यकारी प्रधानमंत्री टीम, तो प्रधानी पधना चाहिए राष्ट्रपति के रूप में मानो एक ही माना जाए, तो भलमनसा कार्यकारी प्रधानमंत्री के हिसाब में, तो कार्यकारी जब काम चाहिए भलमनसा ही करता है, पधना चाहिए सेरेमोनियल के हिसाब में माना अभय है। पर हमरे देवरिया गांव में बेचारे बस्ती जो मान रहे हैं वे चाहिए एकदम बेचारे अपने हृदय से मान के चुन के मैं फिर से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। वे चाहिए पधना के अभी भी जैसे भी है मान रहे हैं बेचारे। जरूर। और कल के दिन में अगर मतलब जब प्रधानी जो पधना कल के दिन में अभी तक तो 3 पुस्ता से तुम ही चलाता है हो खिलाता है हो, तो कल के दिन में अगर कोई और के बने हैं तो कैसे रहे हानि? पधना हमारे और के बने हैं कैसे, जैसे हमरे बाप बाजे में से जोन हंगा फूटेंगे बे चाहिए प्रधानी ले सकते हैं, हम जैसे हमरे दादा भैया में से बे चाहिए प्रधानी ले सकते हैं। जरूर। और सर जा पधना से अलावा और अपनी निजी जिंदगी में क्या करेगा? सबसे तो मैं एक किसान को बच्चा हूँ, खेती पाती भी रहे, बाकी संग संग एक छोटो सो मानो मैं एक जॉब करता हूँ, मानो सहकारी में है नवज्योति की सहकारी संस्था में बामे भी संलग्न हूँ, और ऐसे पार्ट टाइम में कहीं फुर्सत के टाइम में मिलेगा तो समाज को एक पार्ट में थोड़ी बहुत सेवा भी कहीं कर लेता हूँ। तो सर सहकारी में काम करता हो तो वो सहकारी की हाल खबर कैसी है? सहकारी ही चलते हैं अब सहकारी के बात कहे तो अब ठीक है सहकारी फिर ठीक है, अब सभी को सहयोग है साथ है, वो में भी अपने एक पार्टो है, शेयर सदस्य हैं, सभी को देन है वो में। अभी खरे शायद चुनाव भर है, साधारण सभा हुई के हुआ को, तो नया अध्यक्ष आए हैं, तो नया अध्यक्ष आए हैं, बहुत कुछ अब हो गई हानि की कई सौ का लागत एकदम आशा ले पड़े हैं हम। अब नया टीम आई है, नया जोश जांगर के साथ आई है, वे एकदम नया जोश जांगर के साथ आगे बढ़ेंगे करके हमें विश्वास है। जरूर है सर। और धना को सहकारी को कारोबार कैसे चलन रटो है सर?
कारोबार बढ़िया है, सभी को देन है वहाँ में, अब तक को ठीक है चल रहा है, सब बढ़िया है। एक ज़माना में सर तमाम सी सहकारी डूब गई रहे कहन पड़ो, तो तमाम आदमी के ऐसे विश्वास ना लागन लग गया है कि सहकारी थोड़ी ऐसी है हानि कोई की मन में है, तो वो में तुम्हार कहाई का है? एकदम कहा कि जग जाहिर है, देश भर में सहकारी को मुद्दा भी उठ रहे हैं, संसद तक में भी मुद्दा उठ रहे हैं। जाके विषय में हमारे सहकारी के विषय में हम शुरू से अभी तक को जो एक विश्वास बनो पड़ो है, आगामी दिन में भी रहे जहाँ तक मौके लगत है। हम सहकारी को जो संपत्ति है घर जगह अपनों है, तो हमारे शायद हमारी सहकारी में जहाँ तक अब तक को देखा जाए तो या आगामी दिन में भी शायद बढ़िया रहे जैसे लगता है। और सर सहकारी में मतलब कौन कौन आदमी कहाँ कैसे कैसे आदमी शेयर पाए सकते हैं? अब हमें धनगढ़ी महानगर पालिका का कार्य क्षेत्र है, 1 से लेके 19 नंबर वाला, वो 19 वाला 1 से लेके 19 नंबर वाला भीतर के कार्य क्षेत्र तुक है, वो भीतर के जो भी व्यक्ति आ सकता है। जरूर है सर। और अब हम चलते हैं हमारे राणा थारू समुदाय ही ना सर, फिर कौन एकदम हमारे समाज में देखत बेती मैं तमाम से हमारे गेस्ट आते हैं, मैं तमाम से जेहे प्रश्न पूछत हूँ कि हमारे राणा थारू समुदाय और समुदाय कैसे देखत बेती तमाम पिछड़ो देखत हैं, तो सर जा राणा थारू समुदाय पिछू होने को खास कारण का है? राणा थारू समुदाय में सबसे पहले तो शिक्षा को जो जगेरना होना चाहिए रहे, वो हमारे पुरखों से ना हो पाई। कारण हम खेती पाती में हमारे पुरखा शुरू से लगे रहे, तो जो पुरखा करेंगे बच्चा वह सिखाता है। तो हमारे दउआ हर पकड़त रहे तो बीहू हर पकड़न सिखाइए करता है। तो हमारे राणा समुदाय के हिसाब में खेती पाती कोई करता है, कोई से बच्चा से करवा लियो, वे सब करेंगे। पढ़ाई लिखाई में चाहे थोड़ी कि ना पुरखा लोग पछू रहे, तो जा कारण से फिर एक हमारे समुदाय में अब पढ़ाई लिखाई में कम होने कारण से चेतना थोड़ी कि ना कम हो पाए हमारे समाज में। जरूर है सर। हमारे राणा थारू समुदाय में देखत पेती ऐसे संपत्ति बहुत दिखात है, जैसे कि करोड़ों को जगह है, बिनके ठीना सब कुछ है, फिर भी कछु ना कर पा डटे हैं। एक सहकारी की मेंबर होने के नाता से तो बचत कैसे कर सकते हैं वो हिसाब से? एकदम जमीन के देखा जाए तो पुरखों से अपना आदिवासी राणा थारू को जोन यहाँ से आपको बसोबास रहे, संपत्ति देखा जाए तो जम्मे के जोड़े रहे संपत्ति, पर कारण एक अशिक्षा, हम वो संपत्ति की यूटिलाइज ना कर पाए, वो के कारण से थोड़ी एक अपन पछू पड़ गए हैं। और वर्तमान अवस्था में बचत करने को एक चाहिए सीख सहकारी मार्फत थोड़ी कि ना जान डटो है। भले भी हम एक बकरिया या एक मुर्गी बेचे हैं, वो रुपया 2 रुपया या 4 रुपया हम अपने सुझरिया में ना धर के हम मानो बैंक खाता में या सहकारी में धरते हैं, कैसे कुछ भी ना हुए तो वो 2 रुपया को 1 रुपया ब्याज जरूर है। कहानी अभियान से भी एक सहकारी मार्फत जनता सर तमाम से आदमी के मन में ऐसे लगता है कि सहकारी खाली एक रुपया धरो और फिर ऋण लेवो, जय हिसाब से तमाम मन देखत हैं, तो बाकी और सहकारी मार्फत और क्या कर सकते हैं? सहकारी को अपनो अपनो उद्देश्य होता है। सहकारी बेसी बहुउद्देश्य है या बचत ऋण है या कृषि है, तो अपने उद्देश्य अनुरूप को ही कार्यक्रम आगे बढ़ाता है। बहुउद्देश्य है तो बहुउद्देश्य में सब कार्य क्षेत्र समेटेगो, और बचत ऋण है तो बचत ऋण के ही मात्रा फोकस करता है, और कृषि है तो कृषि मार्फत हर एक क्षेत्र में छेड़ने की कोशिश करता है। अब उद्देश्य कितो समेट पाए तो सहकारी धीरे धीरे अपना उद्देश्य पूर्ति करेगो, कहानी आस में सहकारी को बढ़ाने की है। जरूर है सर। और सर हमारे ऐसे राणा थारू समुदाय में तमाम से घटना घटत होते हैं। अब ये जा जो हमारे थरुआ दिन को पकड़न डटे हैं लागू औषध में, जा विषय में तुम का कहना चाहत हो? ओहो एकदम बढ़िया बात रहा जाता, एकदम दुख की बात हुई है नेपाल अपन राणा समाज में, जो लागू औषध में राणा समाज से जो बच्चा जा रहे हैं, एकदम बहुत बड़ो विकृति जा राणा समाज में ही गो है। जाके ताही अपने अपने ठाव से कैसे करके होता है तो शक भर बच्चा के
ख्याल करन पड़ो हमार बच्चा। घर से बच्चा निकलो तो कहाँ गो तो संजी के घर ना पगो तो एक बार जरूर फोन घुमा लेन पड़ो हमारो बच्चा कहाँ है था, कौन अवस्था में है, वो के ताही जा एकदम कंट्रोल आइया दवा करना जरूरी है। पर हम राणा समाज में चाहे जान ना कर पाए के छाड़ा छोड़ के ना छाड़ा छोड़ते हैं। जौन बच्चा पढ़न लिखन जान बारो बच्चा चाहे अब दुर्व्यसनी में जम लागू चाहे एकदम गलत प्रवृत्ति समाज में ही है, जाके सुधारनता ही सबसे पहले तो शिक्षा को अभियान एकदम लागू करना पड़ो। गांव गांव भलमनसा मार्फत, पदना मार्फत या नेपाल राणा थारू समाज एक संस्था है, संस्था मार्फत अभियान करके होता है। कैसे करके होता है हमारे जा चीज़ के चाहिए एकदम विशेष करके फोकस देके आगू बढ़े तो बढ़िया रहे। जरूर है। और सर एक प्रश्न और, जैसे कि हमारे समुदाय में जो फिर चीज़ देखत पेती राताई के जब्दा होता है तो वो संस्कृति है कि विकृति हानि लग जाता है। जैसे कि ब्याह भाव वो फिर रात की होता है, बच्चा रात भर डीजे में नाचता है, सठी भाव बहु रात के होता है, घड़ा भाव बहु रात के होता है। तो खास में सर तुम्हारे विचार में कैसो है? अब जाके जैसी सही यूटिलाइज कर ले तो एक हमारी संस्कृति बच रही है। अगर हम बाकी थोड़ी की ना गलत ट्रैक में ले गए तो हमारी विकृति भी उत्पन्न हो रहा है। तो डबल पार्ट है, एक सही एक गलत। सही के संग संग हमारे हुआ गलत भी हो रहा है, तो हमारे सही के जल्दी फोकस करना पड़ो, गलत चाहिए न्यूनीकरण करके बाकी घटाना पड़ो। तो हमारे संस्कृति राणा समाज की बच सकता है। दिन के है या रात के है, हमारे सोच एक सही सोच में ले जान पड़ो, कैसे तो हमारी संस्कृति बचेगा तो हमारा जगह ना होगा समाज को। जरूर है सर। हमारे जा कार्यक्रम मझियारी में आए के सर बहुत अच्छा लागो तुमसे बात करत। जा कार्यक्रम की हम अंतिम में पुग गए हैं और अंतिम से पहले मैं मेरे से कछु छूटो हुई है तो सर कही सकता हो। एकदम बहुत बहुत धन्यवाद है मौके फिर जा स्टूडियो में अपनी मन की बात कहन के दी मौका दे दे तो मैं जाके ताई तुम्हें बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। और आज जा स्टूडियो में राणा समुदाय के विषय में तुम एकदम राणा समुदाय के कैसे आगू बढ़ा में, राणा संस्कृति कैसे बचा में जाके अभियान में लगे पड़े हो जाके ताई फिर मैं तुम्हें हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूँ। और पधना के हिसाब में मुझे आज जा स्टूडियो में तुम आमंत्रण करे वो के दुई बात धरन दे दे बाकी ताई फिर बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और अभय को अवस्था में देखा जाए तो पधना चाहिए एक सेरेमोनियल के हिसाब में सब ठाम में रह गए हैं। कार्यकारिणी सब भलमनसा के हिसाब में कारोबार है हर एक समाज में। बहुत से गांव समाज में शायद मोह लगत है पधना भी ना है, या पधानी शायद पहाड़ी समुदाय में रहे तो बे गाँव में भलमनसा देखत हुए हैं। और जौन गाँव में शायद राणा समुदाय से पधना रहते बे ठाम में अभी भी शायद पधानी होगी, या नगराही या भैया में चली गई है तो शायद भलमनसा भी हुआ देखत हुए हैं। और जहाँ जहाँ नगरियाही शायद पधना के माथत में हुई है तो बे बेठा में अभी भी पधना है। शायद एक देवरिया में मैं देखा था पधना, और एक में बजा ढिंगे झलारी में है, यहाँ भी शायद पधानी पधना की माथत में है। ऐसी और कंचनपुर में फिर होंगे तमाम से गाँव जे एकदम अच्छी बात मुझे यहाँ पर धर्म को मौका दे वो कहते हैं अपनी बात यहाँ पर अंत करता है। मैं तुमको बहुत बहुत धन्यवाद दे सभी के। राम राम। राम। दर्शकबिन तुम देखन डटे हो कार्यक्रम मझियारी में अभय हम बातचीत करन डटे रहे देवरिया गांव के पधना पृथ्वी राणा जी से, जौन तमाम सी बात बतकाए गए हैं। पहले की जो हमार पधानी चलन चलत आवर है वो के बारे में बतकाए के गए हैं, और हमार राणा थारू समुदाय के संग संग थोड़ी थोड़ी सहकारी की बात फिर बतका के गए हैं। बिनके बहुत बहुत धन्यवाद देता है। अभी तकले जितनो दर्शक हमके देखन डटे हैं जा कार्यक्रम मझियारी मार्फत, बिनके फिर धन्यवाद देता है। मैं कार्यक्रम संचालिका सरस्वती राणा आज के ताही विदा होता हूँ। आमंगो फिर के औरो बिही बार औरो विषय में बातचीत करन के ताही। राम राम।